अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। और आज की बात के प्रोग्राम में हमारा आज इशू जो है वो इन्वायरमेंटल है, यानी माहौलियात। माहौलियात की हमने आज इसलिए टॉपिक रखा है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो माहौलियात से मुतासरा मुल्क है 10 ममालिक हैं, उनमें से तकरीबन उन 10 ममालिक में शामिल है। अब इसका नंबर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, जो भी आता है, लेकिन उसमें शामिल है। हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि इसी माहौलियात की वजह से पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2 से 3 बरस में जिस तरह के सैलाब आए, जिस तरह से ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगे, और जिस तरह का सैलाब अभी 2025 में आया था, ये मेरे ख्याल में तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब था। और हमारे माहिरीन कहते हैं कि मुस्तकबिल में मज़ीद जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो सैलाब आने की तवक्को है। इसके अलावा माहौल के मौसमियात की जो तब्दीलियाँ हैं, जिसमें गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, ख़ज़ां है, बहार है, ये तमाम की तमाम जो है वो माहौलियात की वजह से मुतासिर होंगी। हमने देखा कि हर बरस सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ फोग और स्मॉग का इतना शदीद तरीन असर होता है कि जिसकी वजह से पूरा शहर जो है दिन के औकात में भी जो है वो रात का समय पेश करता है। इस वक्त हम अब तो देखें तो पाकिस्तान के पड़ोस में चले जाएं हम, हिंदुस्तान में, तो वहाँ की भी यही वजह है। वजूहात क्या हैं वो हम अमूमन ख़बरों में भी सुनते हैं और अक्सर आप टीवी प्रोग्राम्स में इसके मुतालिक देखते भी रहते हैं। जिस तरह ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने की वजह से यकीनी तौर पर हमारे दरियाओं की जो सतह है वो बुलंद होगी, सैलाब आएगा। ये इसकी पेशेनगोइयाँ अमूमन हमारे महकमा मौसमियात करता है। उसके अलावा एयर में जो गर्द गुबार होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसके हवाले से हमारे जो SIP जो हमारा सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो करती है। लेकिन बात यह है कि ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। लाहौर आज भी पहला नंबर पे है, फैसलाबाद दूसरे नंबर पे है और कराची तीसरे नंबर पे है। तो सा है कि ये तीनों शहर जो है पाकिस्तान के सनती शहर हैं और तिजारती हब भी कहलाते हैं। क्या ये तमाम की तमाम माहौलियात को ख़राब करने में पाकिस्तान की इन सनतों का किरदार है, या आवाम की जानिब से उन बद एहतियाती की वजह से कि वो कचरे को जलाते हैं, या गाड़ियों के धुआं निकलता है उसकी वजूहात हैं, या दुनिया के वो ममालिक जो सबसे ज़्यादा माहौलियात का उन्होंने ख़राब किया उसका असर उन पर तो नहीं पड़ा तरक्की याफ्ता ममालिक, लेकिन उसका असर तरक्की पजीर ममालिक पर लाजमी पड़ा है। कौन जिम्मेदार है, हम इसी को भी देखेंगे। प्लस हम ये देखेंगे कि इस माहौलियात की वजह से हमारी अपनी ज़रात, जो कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, 70% से ज़्यादा ज़रात ये ज़रई अजनास को हम जो है वो पैदा करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बदकिस्मती की बात है हम इंपोर्ट करते हैं। ये एक अलग बहस है। लेकिन ज़रात भी मुतासर हो रही है, फिर उसके बाद बीमारियाँ फैल रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हस्पतालों पर, चाहे सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों, उन पर रश भी बहुत ज़्यादा है। सूरत हाल क्या है? एयर पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ 2 पोल्यूशन ज़्यादा है, एक एयर पोल्यूशन और एक वाटर पोल्यूशन। हवा में जो आलूदा है, इसके साथ साथ पानी भी आलूदा है। जो पानी को आलूदा करने में सबसे ज़्यादा हमारी सनतें जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ट्रीटमेंट प्लांट ना होने की वजह से यकीनी तौर पे जो सारा पानी है वो समंदर में जाता है, और वो समंदर में जाने के बाद से जो समुद्री हयात जिसे हम कहते हैं कि जनाब मछलियाँ हैं या दीगर जो भी चीज़ें रहती हैं समंदर के अंदर, वो तमाम की तमाम जो है मुतासर होती हैं। हम अपने साहिल को भी देख रहे हैं कराची के, कि किस तरह साहिल जो है वो गंदगी का एक ऐसा लगता है कि सीवरेज का एक जजीरा है और सीवरेज का पानी जमा है। ये सब काम सूरत-ए-हाल को हम देखेंगे, और यकीनी तौर पे अब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ रहा है और पॉल्यूशन के हवाले से, चाहे एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो, इसके हवाले से कुछ अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो हमने आज इस प्रोग्राम को, लाइव प्रोग्राम को, हमने इसे को मौजू बहस बनाया है, और हम कोशिश करेंगे कि एक महदूद वक्त में जो है अपने मेहमानों से इस हवाले से जो है उनके जो तज़किये हैं वहाँ आपको सुना सकें। तो सबसे पहले मैं जो स्टूडियो में मेरे मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे आज पहले मेहमान है जनाब ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब जो हैं ये डायरेक्टर है महकमा मौसमियात के कराची के। थैंक यू ज़ुबैर साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब मोहम्मद इमरान साबिर साहब। इमरान साबिर साहब जो हैं ये डायरेक्टर सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के ताल्लुक़ रखते हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब शावर अली मलिक साहब। शावर अली मलिक साहब नेचुरली एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और ये चेयरमैन है इंडस्ट्री एंड इन्वायरमेंट सब कमेटी होती है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उसकी चेयरमैन है। तो शावर अली मलिक साहब को भी मैं वेलकम कहूँगा। सर बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, और तीनों हज़रात जो है उसकी हसासियत को अंदाज कर दो और स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा ऑन कॉल पे हम लेंगे अली एजाज साहब को, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं माहौलियात पंजाब के, उनको भी हम ऑन कॉल लेंगे। इसके अलावा
डॉक्टर जमील मुगल जो कि पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट है, क्योंकि इस हवाले से क्या बीमारियां फैलती हैं हम उनसे भी पूछेंगे। बहरहाल हम चलते हैं जनाब ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब। ज़ुबैर साहब, सब खैर है ना? पाकिस्तान का मौसम सब खैर है ना? जी अभी तो कोई खतरनाक खबर तो नहीं सुना रहे कि तूफान आने वाला है या कोई डिजास्टर होने वाली है? ये फिलहाल ये नवंबर दिसंबर तो कंपैरेटिवली बेहतर, पाकिस्तान भर में मौसम बेहतर रहता है। अच्छा, मतलब बेहतर रहता है, सर्दियां बढ़ेंगी? सर्दियां नॉर्मल। आप लोगों ने क्वेश्चन वही की थी कि सर्दियां ज्यादा होंगी, और नहीं, वो एक अफवाह थी, हमारी तरफ से नहीं थी, बल्कि हमारी तरफ से तरदीद आई है कि महकमा मौसमियात की तरफ से कि इस साल सर्दियां जो है वो नॉर्मल, पाकिस्तान के जो शुमाली आधा कह लीजिए, आधा पाकिस्तान शुमाली यानी पंजाब और केपी के वहाँ पर निस्बतन तकरीबन नियर टू नॉर्मल होगी सर्दियां, जबकि जो सदर्न पाकिस्तान है, सिंध बलूचिस्तान, यहाँ तो नॉर्मल के मुकाबले में भी टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री ज़्यादा ही रहेंगे। सर्दियाँ बस जैसी पड़ती हैं, मतलब जैसे माजी में सर्दियां पड़ती रही वैसी सर्दियां पड़ेंगी ना इंशाअल्लाह ताला। हमने तो सुना था, हम तो डर गए थे कि भाई के वो जैकेट खरीदो, स्वेटर खरीदो। नहीं, वो सोशल मीडिया की अफवाहें थी, सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाने वाले अफराद, सोशल मीडिया की अफवाहें थी। अभी आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि माहौलियात के भी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो कुछ सैलाब वगैरह की सूरताल सुन रहे थे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उस तरह जो है हमारे अपने जो माहौल है वो तब्दील हो रहा है, क्या सूरताल क्या है? देखिए, पाकिस्तान के हम सीजन वाइज बात करें तो समर में तो मानसून आप सब जानते हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है, तो उसमें सैलाब वगैरह की तवक्कात होती हैं, और क्योंकि वो मानसून और प्लस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वो बारिश और दीगर उसके असबाब होते हैं। अभी हम जैसे अभी नवंबर के महीना है, तो नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में जो बारिश के सिस्टम होते हैं वो आमतौर पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाते हैं, ठीक है, या जिसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहा जाता है। तो इस साल जो हमारी तवक्का है विंटर सीजन टिल फरवरी तक की कह लीजिए हमारी फोरकास्ट, ये ऑफिशियली प्रेस रिलीज वेबसाइट पे भी मौजूद है, हमने इशू की थी। तो ये बारिशें जैसे मैंने कहा कि नियर टू नॉर्मल या नॉर्मल से कुछ कम ही होंगी। टेम्परेचर्स की जहाँ तक बात करें, जो मैंने अभी जैसा बताया कि केपी के और पंजाब में तकरीबन जैसी सर्दियां होती हैं उतने ही टेम्परेचर रहेंगे, जबकि जनूबी पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान में तो टेम्परेचर 1-2 डिग्री ज़्यादा ही होंगे नॉर्मल के मुकाबले में, यानी आप कह सकते हैं सर्दियाँ कम होंगी, उसकी शिद्दत कम होगी। तो बाकी और सच कोई और इसमें सिग्निफिकेंट वेदर की कोई तवक्को नहीं है। पिछले महीने अलबत्ता अक्टूबर जो भी ख़त्म हुआ है, इसमें अपने ये अरेबियन सी में एक लो प्रेशर बना, बाद में वो सीवियर होकर डिप्रेशन तक गया, तो वो साइक्लोन नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो पोस्ट मानसून पीरियड होता है अक्टूबर या नवंबर में, उसमें साइक्लोन बनने की तवक्कुआत होती हैं। तो फिलहाल ऐसा कोई सिग्निफिकेंट वेदर अगले 2-3 माह तो पाकिस्तान में, अलबत्ता आपने जो से बारिशों की बात की ना, बारिश क्योंकि जो विंटर रेन्स होती हैं पाकिस्तान में वो क्योंकि तवक्को से कम इम्कानात हैं, बारिशों की यानी जो मकदार है वो कम होंगी निस्बतन, जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी और ड्राउट के चांसेस विंटर के फौरन बाद वो प्रीवेल कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी जो प्रेडिक्शन आप करते हैं जी, तो इसका बुनियाद कैसे क्या होता है, इसकी बुनियाद क्या है? क्या टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं आप? जी बिल्कुल। तो क्या हमारे महकमा मौसमियात जो प्रेडिक्शन करती है जी जी उसमें एरर कितना होता है? अच्छा, देखिए हमारा जो तरीक़ाकार है, पहले तो वो एक सामीन के लिए भी मैं मुख्तसर बता दूं। पाकिस्तान भर में हमारे तकरीबन 150 शहरों में ऑब्जर्विंग स्टेशन हैं जो राउंड द क्लॉक काम करते हैं, हर 1 घंटे बाद वो डाटा हमें सेंट्रलाइज हमारा एक सेक्शन है वहाँ सेंड करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज और तकरीबन आधे ग्लोब का वो डाटा भी हमारे पास रियल टाइम में आता है। अच्छा, ये डाटा जब हमारे पास पहुँचता है तो उस डाटा को पर मुख्तलिफ हम टूल्स इस्तेमाल करते हुए वेदर चार्ट्स बनाते हैं। ये हमारा बेसिक टूल है, जैसा कि आप यूँ समझो जैसे डॉक्टर मरीज़ के जब डायग्नोस करता है तो कुछ वो बेसिक टेस्ट्स करता है। ये वेदर चार्ट्स हमारी एक तरह की वेदर की एक एनालिसिस होती है। इसके अलावा जो सपोर्टिंग टूल्स में सेटेलाइट पिक्चर्स हम इस्तेमाल करते हैं, रडार की इकोज इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर मॉडल्स हैं, इंटरनेशनल मॉडल्स भी और हमारे अपने PMD के बनाए हुए मॉडल्स भी हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन जैसे मैंने अभी डॉक्टर की एग्जाम्पल दी है कि डॉक्टर मरीज़ की जब डायग्नोस करते हैं तो उसका अपना एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। तो हमारी एक फोरकास्टर्स की टीम है, वो टीम ये सारे वेदर चार्ट्स मतलब और ग्राफ्स वगैरह सारा देखती है। जी हाँ बिल्कुल, ये और कंप्यूटर मॉडल्स जैसे मैंने कहा, सैटेलाइट पिक्चर्स, रडार की इको, ये सारे एक तरह की हेल्पिंग टूल्स होते हैं। इनकी रोशनी में फिर अपनी फोरकास्ट हमारे फोरकास्टर्स इशू करते हैं। वेदर चार्ट देखिए हमें ये बताते हैं कि मुख्तलिफ वेदर फेनोमेना पूरे रीजन में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप, और तो ये अज्यूम करते हैं ना आप? नहीं, अजम्पशन नहीं है ये। इसमें न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन जैसे नहीं, मतलब आप जो देखते हैं ग्राफ वगैरह देखते हैं, तो इसमें जो आप प्रेडिक्शन करते हैं तो इसमें अज्यूम भी करते होंगे ये हो सकता है,
उसकी साइंटिफिक बेसिस है। हाँ। जैसे अगर एग्जिस्टिंग जो वेदर फेनोमेना है उनका एक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगले 2 दिन में। देखिए फोरकास्ट हमारी 3 तरह की होती है। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट जो अगले 3 दिन तक हम देते हैं कि कल क्या होने वाला है या अगले 48 घंटे और 72 घंटे में क्या होने वाला है। एक होती है मीडियम रेंज फोरकास्ट जो 3 दिन से ज़्यादा लेकिन तकरीबन हफ्ता या 15 दिन तक के लिए होती है। तीसरी सीजनल फोरकास्ट या लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, जैसा कि मानसून में हम देते हैं कि पूरे मानसून सीजन यानी जुलाई से सितंबर तक 3 माह में बारिश कितनी होने की तवक्का है, वो हमारी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में जाती है। ये बाकायदा एक साइंटिफिक बेसिस है इनकी। इसमें हम न्यूमेरिकल मॉडल्स। एरर कितना होता है इसमें? देखिए एरर मार्जिन इंटरनेशनली जो एक स्टैंडर्ड है उसमें मुताबिक हमारे 80% हमारी एक्यूरेसी रेट है, यानी तकरीबन 10 से 20% एरर मार्जिन। कराची में बारिशें होंगी विंटर के पूछ रहे हैं आप? हाँ, बहुत कम चांसेस है। बहुत कम चांसेस है, हम वैसे ही बदकिस्मत लोग हैं। तो जी इमरान साहब, आप जो है डायरेक्टर है सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के, सीप के, और मेरा ख्याल है कि सीप के जो अपना किरदार है वो काफ़ी से ज़्यादा मैंने देखा 5-6 साल में कुछ बढ़ा है। उससे पहले तो कुछ नाम भी नहीं जानता था। क्या काम क्या है आपका? देखिए हमारा जो मेजर काम है उसके अंदर हमारा इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग है। और इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग के अंदर जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ की जो वेस्ट वाटर और एयर एमिशन है उसके ऊपर हमारा बेसिक फंक्शन हमारा वो है। और उसके ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम कामयाब हैं कि हमने अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और जो हमारे जो एयर इक्विपमेंट, एयर पोल्यूशन इक्विपमेंट है वो हम ऑलरेडी इंस्टॉल करवा चुके हैं, ताकि ये चीज़ जो इंडस्ट्री जो एयर पोल्यूशन जो आज का हॉट टॉपिक है इसको ये कैटर किया जा सके। तो इसके अंदर ये हमारा बेसिक फंक्शन है कि इंडस्ट्रीज से जो फजला जो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो हवाई फॉर्म में या एयर पोल्यूशन की फॉर्म में होता है उसकी रोकथाम की जाए। तो मतलब ये कि आप रोकथाम करते हैं। मुझे आपने कहा कि जनाब के एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन खासतौर पर जो भी फजला होता है, गंदा पानी होता है, लेकिन हमें तो कहीं ट्रीटमेंट प्लांट नज़र नहीं आया। हाँ देखिए ये एक अच्छा सवाल है कि ट्रीटमेंट प्लांट आपको नज़र नहीं आया। बेसिकली ट्रीटमेंट प्लांट इसलिए नज़र नहीं आता है कि जो इंडस्ट्री अपना वेस्ट वाटर ट्रीट करती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रीटमेंट प्लांट एक आपका हॉक्सबे में, एक महमूदाबाद, लेकिन बात यह है कि ये बड़े हैं जी, ये तमाम जाते हैं। देखिए मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। जी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आप डोमेस्टिक ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो कराची में इस वक्त 222 इस वक्त इंस्टॉल हैं। अच्छा। और ये हर इंडस्ट्री के अंदर लगे, बड़े बड़े जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं और जो हमारे केमिकल यूनिट हैं, रिफाइनरीज हैं, स्टील मिल्स हैं या पावर प्लांट है, उसके सबके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। और वो अपना वाटर जो है विदाउट ट्रीट किए उनको इजाज़त नहीं है कि वो डिस्चार्ज करें। तो ये इन तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनके पास डेजिग्नेटेड लैंड। आर यू श्योर? बिल्कुल श्योर हूँ मैं इसके अंदर। मेरा ख्याल है कि आप अगर कयूमाबाद आप जाए, कुरंगी पे नदी पे जाएं तो कितने इंडस्ट्रीज से तमाम गंदा पानी जो है वो समंदर में दाखिल हो रहा है। एक्चुअली अगर ट्रीटमेंट होता तो वो गंदा पानी थोड़ी होता। एक्चुअली इसके अंदर 2 सूरत हाल है। एक सूरत हाल ये है कि जो मरीज के अंदर जो वाटर आ रहा है जो बिल्कुल आपका हाईवे से और इससे पीछे से सखन नदी वगैरह से जो आ रहा है, एक इसमें फ्रेश वाटर है और उसके साथ डोमेस्टिक वाटर, ये सब मिल के आ रहा है। और पहले एक ये सूरत हाल बनती थी जिसके अंदर पंजेंट स्मेल आती थी। अब आपने देखा होगा कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो हमारा जो एक बड़ा शोबा है ट्रेंडरीज का, लेदर का, जिसके अंदर पहले 150 ट्रेंडरीज थी, अब 87 रह गई हैं, तो उसका भी कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लग गया है। और वो कब लगा? वो लगा तो 2005 में था और 2020 के बाद उसकी हमने टेक्नोलॉजी चेंज कराई। पिछली टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो भी इस वक्त फंक्शनल है और मोर देन 70% वो अपना एफिशिएंसी इस वक्त उसकी मौजूद है। चलें ये वाटर पॉल्यूशन। अब ये बताइए एयर जो पॉल्यूशन है, ये मैंने देखा अब अवेयरनेस बढ़ रही है कि पहले तो हम देखते थे कि जनाब वाली कोई इतना फिक्र ही नहीं करता था, लेकिन अब सेंसिटिविटी बढ़ गई है। क्या वजूहात हैं? देखें इसमें जैसे अभी हमारे जुबैर साहब ने कहा, देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि शायद विंटर में अब हमारे यहाँ बारिशों की का वो रहा ही नहीं है कि जो विंटर में बारिशें होती हैं, अब हमारे यहाँ बारिशें मेरे ख्याल में पिछले 3-4 साल से तो मैंने तो ऑब्ज़र्व नहीं की कि कराची में बारिशें हो रही हैं। ये एक बड़ा सोर्स है। दूसरा जो आपका ट्रैफिक है जो इसके अंदर मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करता है बेतहाशा ट्रैफिक। इस वक्त भी 6 लाख से ज़्यादा आपके रोडों पे मोटर बाइक चल रही है और हैवी ट्रैफिक में 7 से 8 लाख आपकी वो गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो 15-16 लाख आपकी गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं जो इस वक्त रोड्स पे हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर मैटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं आपके।
और यही वजह बनती है। एक और बड़ी वजह जो है शहर के इस वक्त जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, और उन 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 27 टाउन है, तकरीबन ऑलमोस्ट 27 टाउन्स के अंदर अभी हमने रिसेंटली सर्वे किया, उसमें डेवलपमेंट वर्क जारी है। और ये डेवलपमेंट वर्क जब होता है तो उसके अंदर से ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर्टिकुलेट मैटर इन बोथ फॉर्म 2.5 और 2.10 वो दोनों रेज होते हैं, और वो भी एयर के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन भी मौजूद नहीं, एयर के होते हैं। फिर इसके अलावा कचरा जो जला रहे होते हैं बेनता, देखिए तो आप लोग इस पर पाबंदी नहीं लगाते? आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की? कचरा जलाने पे मुकम्मल पाबंदी है, और ये एक छोटे छोटे स्पॉट्स में ज़रूर हो सकता है, लेकिन पहले जैसे ह्यूज जैसे जिसको हम कराची के कचरा कुंडी कहते हैं, उसके अंदर इस वक्त ये एक्टिविटी नहीं हो रही। अभी रिसेंटली कई बात के बाद एक एक्टिविटी हुई थी जिसके ऊपर एमडी सॉलिड वेस्ट से मुलाकात के बाद ये वो पूरा ऐसे सिलसिला वहाँ रोक दिया गया था। तो ये सिलसिला अब ये कचरा कुंडियों पर मोहित नहीं है, ये होता है कि 2-4 दुकान वाले सुबह करते हैं, इसके ऊपर भी म्यूनिसिपल जो अथॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर वो तो मतलब इसकी वजह से एयर क्वालिटी जो वो खराब होती है? जी बिल्कुल। अच्छा जी, एयर क्वालिटी खराब होती है। आज कराची का मेरा ख्याल में कितना 158? आज कराची का जब दिन की शुरुआत हुई थी 121 से हुई थी, और बीच में जो पीक गई थी 147 पे गई थी, और फिर वो नॉर्मल। अच्छा, धूप तेज निकलती है तो पार्टिकल्स हट जाते हैं? पार्टिकल हटते नहीं हैं, बेसिकली होता ये है कि उसके अंदर जो नमी की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। अच्छा। पार्टिकुलेट तो मौजूद, पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से सवाल में। अच्छा, ये बिल्कुल जैसे इन्होंने फरमाया कि देखिए फॉग बनने का फेनोमेना, ये साइंटिफिक थोड़ा सा मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि ह्यूमिडिटी या वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मौजूद हैं तो उनको कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की ज़रूरत होती है, यानी पार्टिकुलेट मैटर टाइप के। विंटर में हमारा जो ये सीजनल कंडीशंस हैं, इनको हम टेक्निकली यूँ बयान करेंगे कि एक इन्वर्जन लेयर बनती है पाकिस्तान में, खासतौर पे पंजाब में और एडजेसेंट इंडिया में। वो इन्वर्जन लेयर का मतलब ये होता है कि ग्राउंड सरफेस के पास टेम्परेचर कम होता है, जबकि थोड़ी सी अपर एटमॉस्फेयर में वार्म एयर होती है, और ये नॉर्मल फेनोमेना से हटकर बिल्कुल रिवर्स फेनोमेना है। वरना आमतौर पे हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर फॉल करना चाहिए, लेकिन जब ये रिवर्स फेनोमेना होता है जिसको हम इन्वर्जन लेयर कहते हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर को, या यूँ कह लीजिए कि इनको ट्रैप का एक माहौल पैदा करती है, और ये डिस्पर्स होने नहीं देती है। इन्वर्जन लेयर पार्टिकुलेट मैटर को या ये पोल्यूटेंट्स को, एयर पोल्यूटेंट्स को जब ये ट्रैप कर लेती है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ये, और क्योंकि ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं तो ये उनके लिए कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करता है। फॉग बड़ा टेक्निकल बातें कर रहे हैं आप, मेरे ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आ रही होगी। मेरा जाती राय है कि सिर्फ मैं जरा शवाल मलिक से पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। शवाल साहब जी, आप इन्वायरमेंट सब कमेटी के चेयरमैन हैं। इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है कि वो मतलब ये कि वाटर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो है वो किरदार है उनका। इसके अलावा जो वो बॉयलर से वो धुआं वगैरह निकलता है, तो ये भी इंडस्ट्री में ही आती है, आपकी भी, तो इनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया है? बिलाल भाई, द थिंग इज, सबसे पहले तो वजह समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये हुआ कैसे। देखें, ये ओवर टाइम ही अक्यूमुलेट हुआ, बिल्कुल नहीं, अभी से तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये माजी में बहुत अरसे से है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले टेक्नोलॉजीज ऐसी थी नहीं, अब टेक्नोलॉजीज उस तरफ जा रही है। अब कैसे जा रही है? फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बॉयलर्स की जिम्मेदारी बताया, जो हम लोग जलाते हैं स्पेशली, उसके अंदर कार्बन एमिशंस जो हैं, ऑब्वियसली आप ब्लैक स्मोक्स देखते हैं चिमनीज से, उसकी बजाय हम लोग वाइट स्मोक्स पैदा करते हैं। ठीक है। उसको कैसे हम लोग करते हैं? बॉयलर को हम लोग बेसिकली वाटर वेपर से वॉश करते हैं, ताकि जो स्मोक होती है, उसकी जो पार्टिकल डस्ट है, जो जितने भी साहिबान यहाँ पर बता रहे हैं, उसको क्लीन करके इंडस्ट्रीज जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको कार्बन की तरफ भेज रही है। ये सारी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गई है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो यूरोपियन एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं और अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनकी सर्टिफिकेशन ये डिमांड करती है कि अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको कार्बन फ्री अपने एटमॉस्फेयर को रखना है रिगार्डलेस, उसके बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसको देखते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो लोकल चल रही थी, उन्होंने भी अपने आप को मॉडिफाई किया। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है एक तरीके से कार्बन एमिशन के ऊपर काम कर चुकी है, इन टर्म्स ऑफ बॉयलर्स, जनरेटर्स एज वेल। ये बहुत सारी वर्किंग की है और बहुत फंड किया है इंडस्ट्रीज ने। रही वाटर की बात, अब आते हैं वाटर पे। वाटर पोल्यूशन सर जो है ना, ये अगेन ये भी स्वेज सिस्टम बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है। बहुत मसला सबसे बड़ा ये है भाईजान, व्हाट वी हैव सीन स्पेशली इन कराची, इसके बहुत सारी ड्रेन्स जो हैं
वो एक तरीके से ब्रेक हो चुकी हैं। अब वो जो प्रॉपर वाटर है, जो सुएज वाटर्स हैं जो आती हैं प्योरीफाई होके, वो हमारे पास इंडस्ट्रीज में कभी कभार पहुंचती नहीं है सही तरीके से, और पहुंचती हैं तो हम उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन कैसे करते हैं? अगेन जैसे सर ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इसके अंदर बहुत सारा केमिकल का काम करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टैनरीज है सबसे ज्यादा, तो टैनरीज में और टेक्सटाइल में ही होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, और बहुत डिफरेंट आप समझ लें इंडस्ट्रीज हैं। इन सब ने इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ग्रीनर पाकिस्तान के नाम पे एक तरीके से इनिशिएटिव किया है इंडस्ट्रीज ने, एंड वी हैव गॉन फार। हमने पानी को एक तरीके से, जो ईटीपी प्लांट की बात कर रहे हैं, उसको हमने अपने पास लगवा के अपने ही फंड से हमने उसको अपनी विसिनिटी के अंदर वाटर को क्लीन करके ड्रेन में डाला है। ठीक है। एंड वी हैव गॉन फॉरवर्ड एक तरीके से प्योरीफाई करके आगे बढ़ने के लिए। बट लाइक आई सेड, ये सारी चीजें जो हैं इंडस्ट्रीज ने अपनी प्रेमिसेस के ऊपर की है। ये हम लोग अभी भी कहते हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं और जितनी भी इंडस्ट्रीज और जितने भी इदारे खुले हुए हैं, कि यार वी वांट एक कोलैबोरेशन हमारे साथ करें, कि हम लोग पूरे पाकिस्तान के लिए करें। हम लोग क्यों नहीं कर सकते इसको? लेकिन एक बात है शवाल साहब कि बहरहाल आप कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, सारा प्यूरिफाई करता है। आई थिंक सो कि आप खुद भी देख लीजिएगा कि ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसमें सिर्फ एक फेडरल नॉर्थ कराची इंस्टीट्यूशन टिकाटी में और फेडरल एरिया के में एक 1964 में एक फिल्टर प्लांट जनाब अय्यूब खान साहब के दौर में लगने की कोशिश की थी, बट वो अभी भी वैसे ही नामुकम्मल है। ठीक है जी। इसके अलावा कुरंगी में मुझे फिल्टर प्लांट बता दें कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट है, या साइट के एरिया में कौन सा है। मेरे ख्याल सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी जो है आपका, आप देखें फील्ड एरिया में इंडस्ट्रीज से दूसरे जो वो आप उनके सीवरेज में जाएंगे तो आपको तेजाब वाला नीला नीला पानी जो है ना वो सीवरेज में चलता हुआ नजर आ रहा होगा। व्हाट आई मेंट भाईजान वाज कि हर कंपनी ने अपने फंड्स के ऊपर करके अपनी विसिनिटी के अंदर लगाया, एक महदूद होके, एक सेंट्रलाइज्ड एसोसिएशन के बेस पे नहीं लगाया, एज ए इंडस्ट्रियल जोन के तौर पे। हाँ, एक मरकजी तौर पर लगाओ ना कि साइट एसोसिएशन की जितनी भी फैक्ट्री का पानी है वो वहां जाए, वहां से फिर वो आगे जाए। बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस, मैंने आपको बताया कि अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो एक तरीके से लोकली भी काम नहीं कर सकते। भाई एक्सपोर्ट तो उसमें भी नहीं कर सकते, कहते हैं कि चाइल्ड लेबर होगी तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन सारे बच्चे ही काम कर रहे होते हैं। वो अंग्रेज भी जो आंखें बंद कर लेते हैं, उनको सस्ता माल मिल रहा होता है ना। वो है अपनी जगह, लेकिन ये बात फैक्ट है कि हर इंडस्ट्री के पास सर्टिफिकेट भी है एनवायरनमेंट का, विच स्टेट्स के हम लोग अपने आप को चेंज करेंगे फॉर द ग्रीनर गुड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, तो मतलब ये कि अभी तक कितने फीसद जो है आप ये समझते हैं इंडस्ट्री, कराची में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, उसके बाद फिर फैसलाबाद है सर, ऑलमोस्ट मैं बल्क पार्ट फिगर्स दे रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट 80+ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं परसेंटेज वाइज जिन्होंने अपनी एफिलिएट ट्रीटमेंट प्लांट प्लस आर यू एग्री मिशंस किए हैं। इसलिए कि ये तो आपसे आप ये रास्ते में रहते हैं ना। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं आपको कुछ हौसला अफजा फिगर भी बताऊं कि इसी कराची के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिनको इंटरनेशनल रैंकिंग में प्लेटिनियम सर्टिफिकेशन मिली है। कुरंगी में ऐसी 2 से 3 इंडस्ट्री हैं जिनको प्लेटिनियम, नॉर्मली जो हमारे जो बड़े सग़ीर के खत्ते में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिल्वर या गोल्ड के ऊपर भी चली जाती हैं, तो वो उस पर भी वो, तो प्लेटिनियम सर्टिफिकेशन जो है ना उसका मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट, टेक्सटाइल में या टैंडीज में, फार्मा में और टेक्सटाइल के अंदर, ठीक है, मतलब आपका एक कतरा भी जो है ना वो जमीन को या वाटर को कंटामिनेट नहीं कर रहा। गुड। ऐसी लेकिन ये मार्केट में बात नहीं है, ये मीडिया में भी नहीं है कि हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं प्लैटिनम जो है वो सर्टिफिकेट हासिल किया। भाई आप पहली दफा बता रहे हैं। नॉट ओनली भाईजान प्लैटिनम सर्टिफिकेट्स, जैसे मैंने बताया इंडीटेक्स नाम टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन है इंडीटेक्स के नाम से, वो जो इंपोर्ट करता है H&M हो गया, ज़ारा हो गया, लिवाइस हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज को केटर करता है। उसकी शराइत में ये मौजूद है कि यू नीड एन ETP प्लांट बिफोर यू कैन एक्सपोर्ट। जी, इसी तरह बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, इस टाइप की और भी हैं। चले गुफ्तगू सिलसिला जारी है, कुछ टेक्निकल बातें भी हैं, कुछ समझनी भी पड़ेंगी, कुछ मुझे भी समझनी पड़ेंगी, कुछ आपको भी समझनी पड़ेंगी, टेक्निकल चीज़ भी है। बहरहाल बहुत हौसला अफजा बातें भी की हैं शवल साहब ने, और मैं समझता हूँ कि मजीद गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं साथ ही। हाँ ठीक है, उसको गल 5। अच्छा, वेलकम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात,
और आज की बात के प्रोग्राम में आज हमने जो इशू रखा है वो इशू रखा है हमने इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है, जो कि आप ये समझ लीजिए कि माहौलियात को जो चीज़ें मुतासिर कर रही हैं, या हमारे महकमा मौसमियात के लोग भी यहाँ मौजूद हैं कि वो महकमा मौसमियात जो कि अक्सर लोग मौसमियात के मुतालिक से पेशन को ही सुनते हैं कि आज इतना सेंटीग्रेड रहा, इतना फ़ारेनहाइट रहा, आज सर्दी ज़्यादा होगी, आज गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन बहरहाल टेक्निकल की चीज़ होती है जो कि सारी चीज़ हम ये देख भी रहे थे। लेकिन इस वक्त मैं गुफ्तगू का सिलसिला जो हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में उनसे शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ लाइन पे मौजूद है अली इजाज साहब है, ये डिप्टी डायरेक्टर है माहौलियात पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से मुझे हमारे लिए टाइम निकाला। अली इजाज साहब, ये बताइए कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया में भी सबसे ज़्यादा जो मौजू बहस रहता है वो लाहौर का जो स्मॉग है या फॉग की सूरत हाल है उसकी तरफ रहती है, और मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब काफ़ी काम कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने पंजाब की हुकूमत को देखा जितने वो इस हवाले से काम कर रहे हैं। अभी क्या सूरत हाल है? देखें जी, अभी तो काफी बेहतर सूरत हाल है लाहौर में। अगर लास्ट ईयर आप देखें तो इस टाइम एयर क्वालिटी जो था वो तकरीबन 1200, 1300 या 1000 के राउंड अबाउट था, मगर इस साल जो AQI है वो मैक्सिमम अगर किसी दिन गया भी है तो वो 300 तक गया है, और अभी इस टाइम वो 150 के राउंड अबाउट है एयर क्वालिटी लाहौर का। ठीक है, तो इससे सब्सटेंशियल डिफरेंस जो हमें मिल रहा है, गवर्नमेंट की बड़ी एफर्ट्स हैं इसके ऊपर। पहली मतलब मैसिव इन्वेस्टमेंट की गई है एनवायरनमेंट में और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से लाहौरियों को साफ हवा में सांस लेने का मौका इस टाइम मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कि आज पार्टिकल्स क्या थे? सॉरी, आज के क्या पार्टिकल्स थे? आज के कितने इंडेक्स था? आज का इंडेक्स जो मैक्सिमम जो गया है तकरीबन वो जो सुबह अर्ली मॉर्निंग था वो 250 था, इस टाइम तकरीबन 150 के राउंड अबाउट है जी एयर क्वालिटी जो लाहौर का है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि पंजाब में मेरा ख्याल है लाहौर के बाद फैसलाबाद भी इफेक्टिव है, उसके बाद सिंध में तो कराची है ही जी। लाहौर पंजाब में बेसिकली जो ईस्टर्न विंड, इंडियन विंड जो आती है वो पूरे पंजाब को डिस्टर्ब करती है। लाहौर, मुल्तान, कसूर, फैसलाबाद, आपके जितने भी एरियाज हैं वो सारे उस विंड से डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि मैसिव स्टबल बर्निंग होती है जब इंडियन साइड पे, तो वो सारा जो पंजाब है उससे इफेक्ट होता है, और वो सारी विंड डायरेक्शन पंजाब के ऊपर सर्कुलेट कर रही होती है इंडिया की। तो लाहौर में चूंकि हमारे पास तो मरीम नवाज थे पहले, मेरे ख्याल में आपकी हुकूमत ने तो पंजाब की जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, उससे रब्ता करने की कोशिश तो की थी, तो कोई नताइज नहीं निकले? जी, फॉरेन ऑफिस के थ्रू उसको भी किया जा रहा है। अभी कॉप के ऊपर भी जो इशू है इसको उठाया जाएगा इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, मगर हमने अपने लेवल पे कोशिश की कि जो लोकल फैक्टर्स हैं उन्हें मैक्सिमम रिड्यूस किया जा सके। लाहौर के ऊपर रिंग ऑफ ट्रीज का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें 48 लाख के करीब दरख्त हैं जो कि बॉर्डर के साथ साथ लगाए जाएंगे, ताकि जो विंड है वो थोड़ा बहुत उसको फिल्टर आउट किया जा सके, उसका थोड़ा सा प्रेशर जो है रिड्यूस किया जा सके। तो जो हम अपने लोकल फैक्टर्स हैं हम उनको भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू फॉरेन ऑफिस। हम इशू को जो कह लें कि इंडियन पंजाब है उससे भी रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी हम इसको रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, बहरहाल मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं कि ये जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन खास तौर पर, इसकी कमी होने की तवक्को है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आने की तवक्को कर सकते हैं कि अगर इंडिया अगर नहीं मानता, जबकि वो जो आग लगाते हैं अपने बाकियात को फसलों की, उसकी सारे धुआं जो है वो यहाँ आता है, मतलब कि कोई इसका कोई मतलब तदारक नजर नहीं आ रहा है मुझे। जी जी, नहीं, इसका इस तरह है कि टेक्नोलॉजी की जो कह लेंगे उसमें बढ़ती जा रही है, और वो जो स्टबल है वो एज रिसोर्स यूज होना शुरू हो गया, एज फ्यूल यूज होना शुरू हो गया बॉयलर्स में। तो पंजाब में जो हमारी साइड है बेलिंग हो रही है, इंडियन साइड पे भी बेलिंग स्टार्ट हो गई है, आल्दो कि वो बड़ा स्लो है, अभी भी वो आग लगा रहे हैं, मगर हमारी साइड पे आग बहुत कम है इस दफा, क्योंकि लोग बेल्स बना रहे हैं और वो बेल्स जो है वो बॉयलर्स में यूज हो रही हैं। सर जी, वो तो जंकी की आग भी भड़का रहे हैं, मतलब कि ये तो आग के साथ साथ वो जंग की आग भी भड़का रहे हैं, तो वो तो दोनों आग भड़का रहे हैं। जी, जाहिर है इंडिया कोई मौका नहीं ऐसा अच्छा, नुकसान ना मेरे साथ जो है वो मोहम्मद इमरान साहब भी बैठे हैं, साबिर साहब, डायरेक्टर सिंध एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के। इनका कहना है कि कराची के अंदर जितनी सनतें हैं उसके अंदर जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इंडिविजुअल तौर पर लगा दिया गया है, वाटर पोल्यूशन की तरफ भी जो है तवज्जो दी जा रही है। पंजाब की क्या सूरत हाल है? जी, पंजाब में भी अगर सिर्फ लाहौर में देखें तो तकरीबन कोई कह लें कि 50% इंडस्ट्री ने ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिए हैं, और बाकियों के ऊपर बड़ा सीवियर एक्शन हो रहा है। हमारा एक होडियारा ड्रेन है जो कि इंडिया से आता है, जी जी, और उसमें मैसिवली वो पोल्यूटेड था इंडियन साइड से, उसके आगे फर्दर हमारी भी हैवी इंडस्ट्री उसके ऊपर इंस्टॉल थी, तो उनके ऊपर बड़ा सीवियर एक्शन किया जा रहा है। 182 के करीब इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया, तकरीबन 100 के करीब इंडस्ट्रीज अब तक ट्रीटमेंट प्लांट लगा चुके हैं, और जो बाकी हैं हम उनको भी तकरीबन पेनलाइज कर रहे हैं, और काफी प्रेशर है उनके ऊपर हमने रखा हुआ,
और बड़ी उम्मीद है कि इस साल के नेक्स्ट ईयर के एंड तक वो भी सारे लोग जो है ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू। अली एजाज साहब डिप्टी डायरेक्टर थे ये मौलिद पंजाब के, बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया और आपने अपनी तज्जिया पेश किया। हाँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ थोड़ा सा। जी सर। आप लोग जो मतलब कि जो प्रोडिक्शन करते हैं पेशेंट की, तो आप यहाँ कराची में बैठे हैं, सिर्फ सिंध की करते हैं या पूरे पाकिस्तान की करते हैं? जी, पाकिस्तान में हमारे पीएमडी के 2 फोरकास्टिंग ऑफिस हैं, एक इस्लामाबाद में नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर NWFC और एक कराची में FNC। तो कराची से जो फोरकास्ट इशू होती है ये साउथ जोन पूरा यानी सिंध बलूचिस्तान वगैरह की जो। अच्छा, पंजाब की जो होती है वो उधर से होती है? एक्चुअली हम इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं करते, मरकजी तो हमारा वही NWFC इस्लामाबाद ही है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान। तो आप यहाँ से रिपोर्ट वहाँ भेजते होंगे ना? वहाँ भी सब भेजते हैं और ऑफ कोर्स जो लोकल हमारे सिंध के और कराची के दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं इन सबको प्रोवाइड की जाती है। पंजाब मतलब कि आप ये बताएं कि क्या बारिशें पंजाब में मुतवक्के हैं या सिंध में, जिससे फोग का सिस्टम जो या स्मोक जो है वो कमी हो सके? जी बिल्कुल, पंजाब में कम अज़ कम, और ये जो मैंने जैसे कहा KP के नॉर्दर्न पाकिस्तान जो है इसमें विंटर रेन्स एक्सपेक्टेड हैं एज पर नॉर्मल और डेफिनेटली। लेकिन ये देखिए रेन जो है ना ये स्मॉग फेनोमेना को डिसिपेट करती है, तो उसका फ़ायदा 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा की 1 दिन की रेन से आपका स्मॉग पूरा सीजन में खत्म, वक्ती तौर पे खत्म हो जाता है, वक्ती तौर पे खत्म हो जाता है, फिर दोबारा वो बढ़ने लगता है। अच्छा, एक और मैं फैक्टर अभी आप लोग जैसे बात कर रहे थे, कराची में स्मॉग निस्बतन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है एज कम्पेयर टू लाहौर। या सुबह का टाइम होता है भाई, सुबह का टाइम होता है, फजर के बाद देखें तो पूरा माहौल अच्छा, मैं उसका वही रीज़न बता रहा था। देखिए आपने नोट किया होगा कि कराची में विंटर समंदर के किनारे होने के बावजूद हमारे यहाँ विंटर में ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। उसकी बुनियादी वजह विंड डायरेक्शन है कि सर्दियों में सी ब्रीजेस कट ऑफ हो जाती हैं और इस वक्त जो है वो विंड नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो गई है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है थर और राजस्थान की जानिब से ये हवाएं, और ये ड्राई एयर है। अच्छा, ड्राई एयर का एडवांटेज यही है कि ये क्योंकि इसमें वाटर मॉइस्चर कम होता है तो फॉग कंपैरेटिवली कम बनती है पंजाब के मुकाबले में। फॉग जब कम होती है तो हमें वो स्मॉग का जो कह लीजिए परेशानियों से हम बच जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ कराची में या हैदराबाद अगर आगे जाए तकरीबन पूरा सिंध आधा कह लीजिए आधा सिंध से ज़्यादा कवर हो जाता है कंपैरेटिवली। जो मैं विंड डायरेक्शन की जो है रीज़न है वो क्योंकि राजस्थान डेजर्ट से, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ सर्दियों के मौसम में अगर आप बाई रूट यहाँ से सफर करें लाहौर के लिए तो आपको हैदराबाद के बाद जो है ना सुबह के टाइम खास तौर पर पूरा सड़क जो है ना नजर नहीं आती, बिल्कुल पुनः नहीं आती, तो फॉग तो बनता है ना, इसका मतलब देखिए फॉग इंटेंसिटी फर्क होती है। हाँ। सिंध में इंटेंसिटी कंपैरेटिवली पंजाब के मुकाबले में कम होती है। ब्रेक के बाद हाँ ठीक है, बोले। ठीक नहीं तो मेरे कहने का मतलब है वो क्यों होता है जो सुबह का टाइम होता है फॉग? देखिए फॉग तो फेनोमेना है नेचुरल, मैं इंटेंसिटी वाइज देखिए सिंध की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं सिंध में इतना मसला नहीं है, कम है। हाँ। पंजाब के मुकाबले में आप कंपेयर करें लाहौर, अगर आप वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कह रहे हैं आप हैदराबाद, सखर और नवाबशाह वगैरह के चेक करें, कंपैरेटिवली बहुत लो हैं लाहौर और फैसलाबाद। अलबत्ता बनती जरूर है क्योंकि फॉग तो एक नेचुरल फेनोमेना है, सर्दियों में कहीं पे कम बनेगी कहीं पे ज्यादा होगी। इसलिए मैंने एक दफा मैं रेल पर सफर कर रहा था, सुबह का टाइम था तो रेल स्लो हो गई, वो पता चल रहा आपके बिल्कुल ही धुंध ही धुंध, वो ट्रेन जो है वो भी स्लो हो गई। तो एक आम आदमी जो सड़क पर चल रहा होगा, लेकिन ये चीजें जो है मेरे ख्याल माजी में भी होती होंगी, लेकिन आजकल मीडिया की वजह से ना, सोशल मीडिया की वजह से कुछ ज्यादा फैल गई। जी इमरान साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं इसमें आपको बताऊं कि इस साल सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी, अभी हमने जो हमारी जो लास्ट कैबिनेट हुई थी 6 अक्टूबर को, उसके अंदर हमने एक कानून पेश किया था जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया। वो था सब स्टैंडर्ड फ्यूल्स के ऊपर जो था, सब स्टैंडर्ड फ्यूल के ऊपर, ठीक है। अब उसके अंदर जितनी भी इलीगल फ्यूल्स है जिसके अंदर ये आजकल जो आ रही है लीड फ्री है और जी वो बिल्कुल उसके अंदर वो भी है। इसके अंदर इसके अलावा जो स्टबल बर्निंग का हमारे भाई पंजाब से जिक्र कर रहे थे, वो इसके ऊपर हमने ना सिर्फ इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि सिंध के अंदर भी, गो के सिंध के अंदर इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमने फ्यूचर को देखते हुए इन फ्यूचर, और हमने उसके ऊपर उस मसवदे के अंदर ये भी लिखा है कि एकड़्स के हिसाब से हमने पाबंदी भी लगाई है। उसकी वजह यह है कि वंस ये चीज़ अगर रुकेगी तो जो अभी जो जिक्र हुआ था कि बॉयलर्स के अंदर जो इस वक्त कोयला जल रहा है वो जल रहा है, ये फसलों के बाकियात उसको यूज़फुली उसके अंदर जल सकते हैं, ये अल्टरनेट उसका मौजूद है। इंस्टीट्यूट के लोग अपने घरों के बाहर ही उसको जो फसलों के पास होता है वो बाकियात को जलाते हैं। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने अभी 6 अक्टूबर को जो कैबिनेट का इजलास हुआ था इसके अंदर यूनानिमसली इसको अप्रूव किया है। उसके अंदर सारे सब स्टैंडर्ड फ्यूल, चाहे इसमें टायर हो, ये बाकी चीज़ें हो, रबड़ हो, इन सब को बैन कर दिया है। इसके बाद जो एक बड़ा सिंध में, सिंध के अंदर मेरे ख्याल है कि आप कह रहे हैं ये सिर्फ कागज़ की हद तक होगा,
ऐसा इसके अंदर प्रैक्टिकली नहीं है। इसके अंदर देखिए, गाड़ी धुआं वैसी दे रही है, कोई देखने वाला नहीं है। आप लियारी नदी में चले जाएं, कचरा वैसे ही जल रहा होता है। हाँ? इसके मतलब कि ये आप कागजों की हद तक बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं है। देखिए इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये वो चीज़ें हैं जो जब वक्त के साथ साथ जब रियलाइजेशन हुई हैं तो उसके बाद जो है ना, अब ये लोगों को भी पता है कि अब अगर मैंने ये इस तरह कचरा जलाया तो मेरे ऊपर जुर्माना होगा। कहाँ जुर्माना? तो बिल्कुल इस मसवदे के अंदर पूरा लिखा है और इसके ऊपर ये कब इम्प्लीमेंट होगा? ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये इसके ऊपर जो मेरा अपना जाती राय है कि जिस तरह ई चलान हो रहा है, लोग जो है ना अब डरने लगे, सीट बेल्ट बांधने लगे, ये करने लगे। तो अभी तक तो मेरे ख्याल में इस हवाले से तो कोई भी कानून नहीं आया कि सड़कों के पीछे वो आपके जो अपने सॉल्ट वेस्ट पर के जो बंदे होते हैं वो खुद जो है वो कचरे को आग लगा रहे होते हैं। ये अब ये आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। सर ये हमारे मुशाहिदा हमने देखा है ना। ठीक है, इसको मान लेते हैं आपको। हाँ। लेकिन देखिए अच्छा, आपके बंदे जो हैं वो सिर्फ छोड़कर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं कि जनाब चिमनी से धुआं निकल रहा है तो यहाँ जो है वो मसला हो जाएगा। तो मतलब ये कि देखिए जो काम है वो काम नहीं कर रही है सीप। देखिए मैं आपको बताऊं, आप मेरे साथ कल सुबह कोरंगी या साइट इंडस्ट्रियल एरिया में चलें और बिल्कुल किसी दिन भी आगे चलें और हम काउंट कर लेंगे कि कितनी इंडस्ट्री से चिमनी से धुआं निकल रहा है या पर्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं। धुआं निकलने का मतलब वो ब्लैक स्मोक, वाइट स्मोक नहीं, वो निकल रहे हैं। मैं आपको खुली दावत देता हूँ, आप चले मेरे साथ, हम देख लेते हैं कि कोरंगी के अंदर 1000 सिर्फ कोरंगी नहीं, साइट में चल रहे हैं, जिस इंडस्ट्रियल जोन में भी आप चल रहे हैं। नूरियाबाद में चल रहे हैं सर। चले, मैं आपको कभी वीडियो बना कर आपको भेजूंगा, बिल्कुल वीडियो बना कर भेजूंगा। लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है इमरान भाई कि आप यहाँ मौजूद हैं और हम आपकी बात को जो है तस्लीम भी करते हैं कि इसलिए गवर्नमेंट के आप एक जिम्मेदार अफसर भी हैं। नेचुरली मतलब कि ग्राउंड रियलिटी नहीं है ये। देखिए मैं इसमें आपको देखें अभी आप लोगों के एक मिनट जरा मैं लेट मी फिनिश के मैं थोड़ा सा कर अगुन इंडस्ट्रीज वालों का जो एक शिकायत होती है कि जनाब के माहौलियात वाले ज़्यादातर ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं। देखिए मैं किसी भी फैक्ट्री में घुस गया, कहने लगा कि भाई ये ख़राब है, ये ख़राब है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो आपकी जो एक्टिविटी है उससे हट के ये काम हो रहा है। देखिए मैं आपको बताऊँ, अभी टेंडरीज की बात हुई थी जिसके अंदर हमने एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। देखिए आज वही टेंडरीज पहले 150 थी, वो 87 हो गई थी। 2021 पे जब हमारे स्ट्रिक्ट एक्शन आए तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि यूरोपियन का जो सबसे बड़ा ग्रुप है LWG ग्रुप है, उसने इन्हीं 87 से मुआहिदा किया और अब हमारी लेदर दोबारा एक्सपोर्ट हो रही है। अब इन इंडस्ट्रीज़ को जिनको कल को ये तकलीफ थी कि भाई हमारे ऊपर सीपा पाबंदियाँ लगा रहा है, वो कर रहा है, वही इंडस्ट्री आज उनकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है, लेदर एक्सपोर्ट हो रही है। इन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर पहले ये सबसे ज्यादा जो सूरत हाल है आपके टेंडीज के जो एरिया उसको सेक्टर मेरे ख्याल में 7 क्या कहते हैं? सेक्टर 7A कहते हैं। हाँ। अब आप जरा उस सेक्टर में जो सबसे ज्यादा बुरा हालत है, अब उस सेक्टर में जाएं, आपको वो जो रोड जिसके ऊपर आपको पहले कचरा नजर आता था, आप उसको उस पर ग्रीनरी बल्कि मेरे ख्याल में वहाँ जो नाले थे ओपन, उस नाले के अंदर तेजाब के पानी चल रहा होता था। अब आप जरूर देख के आइएगा कि उसके अंदर चलिए मैं देखेंगे। आप कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी शाहल साहब, बड़े इल्जाम हैं आप लोगों पे। तो अच्छा, मतलब ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट वालों को एक शिकायत भी रही है कि मालियत वाले उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। सर जहाँ पर क्रेडिट की ज़रूरत है वहाँ पर आई थिंक देना चाहिए। देखें एट द एंड ऑफ द डे जो भी इदारा अच्छे काम के लिए कर रहा है पाकिस्तान को बेहतर बना रहा है तो क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, तकलीफ होती है हर किसी को, लेकिन उनको फील नहीं करना इसलिए कि देखें चूंकि मैं मीडिया से हूँ तो मेरे पास तो खबर आ रही होती हैं, मुख्तलिफ कारखानों वाले से आ रही होती है। बल्कि मेरे ख्याल है कि आयान, इनके एक डायरेक्टर भी थे आयान भुट्टो साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी, नदीर चन्ना साहब से भी मेरी बात हुई। खैर, कहने का मकसद ये है कि शिकायतें आ रही होती हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए वो देखने की बजाय वो दूसरी जानिब चले जाते हैं। सर बात ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ से बढ़ के कोई और चीज़ है नहीं। ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ को अफेक्ट करती हैं और ये डिजीज़ को अफेक्ट करती हैं। हमारी बीमारी का रेट जो है स्काई रॉकेट हो चुका है। बिल्कुल, उसकी वजूहातें मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर जनरेशन से चलती हुई। सीप के किरदार से आप लोग मुतमईन हैं? सर जो बराबर में बैठे हैं इस वजह से नहीं कहिएगा, मतलब ईमानदारी से बात कीजिएगा सर। इस तरह के फिर लाने वाले कि अगर गलत बात करेंगे तो फिर ये जवाब भी देंगे। तो इसलिए मैं कहने का आर यू सेटिस्फाइड? सर सीप को और मेहनत करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। मतलब क्या?
इनको और विजिलेंट होने की जरूरत है, गाइडलाइन देने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि जैसे इन्होंने जो बहुत सारी बातें की, जिस तरह ये कह रहे थे कि कुछ चीजें मुझे भी इल्म नहीं, तो वो एक गाइडलाइन जो है वो मिस हो गई है कहीं ना कहीं, एंड आई थिंक उसको परस्यू करने में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, कराची चेंबर इज़ देयर एंड विलिंग, हम लोग करने के लिए सारी चीज़ें तैयार है, एज लॉन्ग एज सही और हक में हो चीज़। आप सब कमेटी की चेयरमैन हैं, आपने सीप को दावत दी, आपने मीटिंग की कराची चेंबर में? सर, दावत तो हर किसी को देते हैं, हम लोग सीप को भी देते हैं, हर किसी को देते हैं, अब हर किसी का अपना स्केड्यूल है, तो व्हाई नॉट यहाँ भी ऑफिशियली दावत दे देता हूँ। म्यूचुअली कोऑर्डिनेशन तो ऐसा ही होगी ना? जी जी बिल्कुल। मीटिंग इसलिए कि आप उनको बुलाएं, सब कमेटी की उसमें बुलाएं, आप इनसे मीटिंग करें और सारी चीज़ें करें। अच्छा, मैं ज़रा मेरे साथ थोड़ा सा अगर टाइम देंगे आप तो, मुझे जमील मुगल साहब हैं मेरे साथ, ये पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं, और ये मुतअद्दिद अमराज के माहिर भी हैं, पब्लिक हेल्थ है में मुल्की व इंटरनेशनल तजुर्बा रखते हैं। इस वक्त महकमा सेहत में सीनियर हेल्थ मैनेजमेंट ऑफिसर हैं और सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल कराची में मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, यानी कि MS है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे टाइम दिया। अब जरा मुझे टू दी पॉइंट ये बता दीजिए कि यहाँ इन्वायरमेंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ये जो धुंध है, स्मॉग है या वाटर पोल्यूशन है, आप मुझे बताइए कि इन हालात में कौन कौन सी बीमारियां जो हैं आवाम में ज्यादा फैलती हैं? देखिए, एयर पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों की तो एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे जो प्रोन डिजीज है, जो हमारे इन्वायरमेंट में लोग जिससे सफर करते हैं, वो है अस्थमा और सांस की बीमारियां। ठीक है। और सांस की बीमारियां जिनको पहले से हैं तो उनके सिम्टम्स एग्रीविएट हो जाते हैं, और जिन्हें पहले से बीमारी नहीं है तो उन्हें ये सांस की तकलीफों की बीमारियां होने के खदशात जाहिर हो जाते हैं। इसमें ज्यादातर बुजुर्ग मतलब होती है या बच्चों को में ज्यादा होती है? बच्चों में और बुजुर्गों में, यानी जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, जी, तो डेफिनेटली ये पॉल्यूशन और उससे जो है वो ये लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं। लेकिन ये कि वायरस, बैक्टीरिया, उससे तो किसी भी उम्र का शख्स जो है मुतासिर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यही लोग होते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ जिल्दी अमराज हैं जो एयर पोल्यूशन से और ये स्मोक और फोग और ये मट्टी, धूल, उससे मुख्तलिफ किस्म के जिल्दी अमराज जिन लोगों को पहले से हैं वो भी उनके सिम्टम्स एग्रीविएट हो जाते हैं, और जिन्हें अगर नहीं है तो उन्हें भी ये इनके खदशात जो है वो जाहिर होते हैं। जाहिर है, घरों के अंदर कारपेट भी होते हैं तो यही मट्टी कारपेट पे भी जाती है, कारपेट में नीचे जो है छोटे छोटे माइट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उससे खारिश की बीमारियां जन्म लेती हैं। स्कैबीज के होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं, घर में रहते हैं, या जो वर्कर्स क्लास के लोग हैं वो एक कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहीं कारपेट में धूल मट्टी पड़ती है, तो ये स्कैबीज के जो है वो एक क्रॉस इन्फेक्शन होने का बड़ा चांस होता है। चले, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अब ये मजीद क्या इसमें इजाफे की तवक्को कर रहे हैं आप? देखें, अभी तो कोल्ड वेदर स्टार्ट हुआ है, मैं समझता हूँ जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो इन अमराज में, सांस की तकलीफों में इजाफा होगा। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में तो ये कैफियत कम है, लेकिन पंजाब में इसका रेशो जो है ज्यादा है, वहाँ पे स्मोग और फोग और ये। इस वक्त सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों की चांदी हुई होगी। देखें जी, मरीज तो जहां भी जाएगा तो डॉक्टर्स का और हॉस्पिटल्स का तो काम है उनका इलाज करना जो है। सही बात। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये तमाम सहूलियात इन तमाम बीमारियों की मौजूद हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। रही बात प्राइवेट की, तो डेफिनेटली ये तो एक नॉन फैक्ट है कि प्राइवेट हॉस्पिटल तो जाहिर एक पेइंग इदारा है, उनका तो वो प्रॉफिटेबल काम करते हैं और वो अपने चार्जेस जो भी उनके हैं वो लेते हैं उसके लिए, जो है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील मुगल साहब, ये पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट थे और इस वक्त जो है महकमा सेहत में सीनियर हेल्थ मैनेजमेंट ऑफिसर हैं और सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के MS है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। टाइम कम है मेरे पास, चलते चलते आप आवाम को क्या पैगाम देंगे या क्या कहना चाहेंगे कि जब आप पेशेंटगोई करते हैं तो आवाम को क्या एहतियात करना चाहिए? बस उसमें जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको सीरियसली फॉलो करें, क्योंकि पाकिस्तान में निस्बतन रुझान इसको। आपकी पेशेंटगोई में एरर कितना होता है? मैंने बताया ना 10 to 20%, और ये इसका बाकायदा डेली बेस पे रिकॉर्ड है। धूप की अगर आप पेशेंटगोई करें तो हम छतरी लेकर ना निकलें। ऑफ कोर्स ऐसे ही है, इंशाल्लाह बिल्कुल। तो इसलिए का उमर यही होता था माजी में कि अगर प्रेडिक्शन हुई कि धूप निकलेगी तो पता लगा बारिश शुरू हो गई तो मुझे लगा वो चीजें खत्म हुई ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी बेहतर। तो आप ये महकमा मौसमियात पे पब्लिक जो है 80% जो 85% जो है वो एतमाद रखें और उसको फॉलो रखें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें हमारी। और ठीक है जी। इमरान साहब,
और क्या मतलब ये कि बेहतर हो सकता है, जैसे कि शावल साहब ने कहा कि मजीद आप लोगों को एग्रेसिव होने की जरूरत है? देखिए सिंध EPA तो अपना जो काम कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन पब्लिक से मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मोर देन 50% आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हमारी पब्लिक, जो हमारे जो बाइक होल्डर्स हैं या गाड़ियाँ हैं, जो 60-70 लाख आपकी सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर उनकी गाड़ियाँ प्रॉपर ट्यून हो तो ये जो शरह इस वक्त जो एयर पोल्यूशन की है ये 100 के अंदर आ सकती है बड़े आराम से। तो मेरी तो पूरी आवाम से ये गुजारिश होगी कि वो अपनी गाड़ियों को, इसमें कोई बहुत लंबे चौड़े खर्चे नहीं होते, छोटा सा खर्चा होता है। गाड़ी को एक ट्यूनिंग जो करानी होती है वो आजकल में जगह जगह 250-300 से मसला हो जाएगा। कम से कम पार्टिकुलेट मैटर जो है ना, जो अनबर्न कार्बन जो होता है वो कम से कम उसमें से वो कम हो जाएगा, और ये छोटे छोटे इकदाम जो होंगे ये बड़े ड्रास्टिक उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, जहाँ लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आपको हुकूमत सिंध की वजारत से भी बात करनी चाहिए ना कि जल्दी से कि इन जो गाड़ियाँ धुआं देती हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी करें। देखिए इसके पर मैं आपको बता दूँ, सिंध गवर्नमेंट के अंदर हम जो है ना रेगुलर गाड़ियों की इंस्पेक्शन पिछले 5-6 साल से रेगुलर कर रहे हैं, और उसके अंदर हम मुख्तलिफ चौराहे पर सुबह से हमारी एक्टिविटी ये जारी होती है, और उसके अंदर हमारे पास कंप्यूटराइज मशीनें हैं जो डायरेक्ट चालान करती हैं। उसके अंदर अभी जो हमारा जो फंक्शन है उस पर हैवी व्हीकल्स के ऊपर हम उसके ऊपर ज़्यादा चालान करते हैं। तो ये हमारा रेगुलर एक फिनोमेना है जो चल रहा है। जी जी शावल साहब, आप बता दीजिए कि आप 2 लफ्ज़ों में क्या कहना चाहेंगे? सर बात सीधी ये है कि व्हाट आई बिलीव इज़ नई जनरेशन के हवाले से मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए ज़रूर अपनी जगह। प्लांट्स अगर हम लोग प्लांट करना शुरू कर दें, ट्रीज वगैरह लगाना शुरू कर दें, तो आई थिंक ये कार्बन एमिशन बहुत डाई डाउन हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी, जिस तरह साथियों ने बोला कि एक तरीके से ट्यूनिंग वगैरह हो चीज़ों की, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अपनी जगह एक और चीज़ ये है कि इंडस्ट्रीज़ अपना पार्ट तो प्ले बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, बट रिलैक्सेशन अगर सपोर्ट किया जाए हमें एक तरीके से, कुछ फॉर्म ऑफ कुछ भी हो, एक तरीके से सपोर्ट करें, तो आई थिंक ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो सकता है। कौन सीप करे? सीप भी करे, कोई भी करे, वी आर रेडी टू। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जिम्मेदारी सबको पूरी करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं दे सकते कि उनकी वजह से ये खराबी है, इसलिए कि हम उसमें तमाम जो है ना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जिसमें आवाम भी हैं, अदारे भी हैं, सारे लोग। थैंक यू सर, तीनों हज़ार का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेके आए। नाज़रीन, ये छोटे से प्रोग्राम था, हमने कोशिश की कि इस महदूद वक्त में आपको कुछ चीज़ें बता सके। बहरहाल बेहतर मुंसिफ आप ही हैं, आप ही फैसला करेंगे कि क्या इस प्रोग्राम की अपनी फ़ायदत रही। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।